रामदेव बाबा का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें शरबत जिहाद कहा गया है और उस शरबत जिहाद से मदरसे और मस्जिदें बन रही है। इस पर आप क्या कहेंगे सर, जैसा कि आप रूह अफ़ज़ा के गुलबर्गा में डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रूह अफ़ज़ा एक अनोखी चीज़ है, आज से नहीं है, आज़ादी से पहले से रूह अफ़ज़ा का नाम है और अल्लाह तबारक तआला एक गैर के हाथ से भी जो है रूह अफ़ज़ा का प्रचार करा रहा है। ये रूह अफ़ज़ा कोई नई चीज़ नहीं है। रूह अफ़ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सब मज़हब के लोग इस्तेमाल करते हैं और इससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक इशू बनाए हैं कि मस्जिद मदरसा बोल के जो बनाना है वो बनाने वाले बनाते रहते हैं, मगर ये जो रूह अफ़ज़ा है ये हर मज़हब के लोग इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रूह अफ़ज़ा एक नाम ऐसा है जिसका नाम अल्लाह तआला ने बुलंद कर दिया, अब उसको कोई नीचे नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमदर्द कंपनी एक ऐसी है जो पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया में रूह अफ़ज़ा के नाम से मशहूर है। रूह अफ़ज़ा बोले तो हमदर्द, हमदर्द बोलते रूह अफ़ज़ा, और इसके कई प्रोडक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है हमदर्द के पूरे प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दस्तयाब है। एक रूह अफ़ज़ा नहीं, पूरी चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रूह अफ़ज़ा के जरिए से लोग फायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रूह अफ़ज़ा इसका नाम भी है और काम भी है। कोई बाबा रामदेव रहंदे या कोई भी और रहंदे, मगर रूह अफ़ज़ा इंशाल्लाह चलते रहेगा। आज हमने एक सोशल मीडिया पे रामदेव बाबा का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने जहां तक रूह अफ़ज़ा का मामला है, शरबत जहाद बोल के जो रामदेव बाबा ने बोला है, लेकिन हम उसको कंडम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं कि आज रूह अफ़ज़ा एक ऐसा प्रोडक्ट है, हमदर्द प्रोडक्ट, ये पिछले मैं समझता हूँ 200-250 साल पुरानी कंपनी है और ये प्रोडक्ट सिर्फ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाते हैं। और रूह अफ़ज़ा का जहाँ तक मामला है, ये कोई जात का कोई जो ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई नहीं है, ये अपने जिस्म को सुकून पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रूह अफ़ज़ा का जो प्रोडक्ट है इसको इस्तेमाल करने वाले से पूछिए कि एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको दिल को ठंडक पहुंचाता है और अपने जिस्म में जो पानी वाटर लेवल जो कम ज्यादा होता है उसको मेंटेन भी करता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक में जो रूह अफ़ज़ा है दूसरे यूनानी प्रोडक्ट है, जैसा कि दूसरे शरबतें जो अपने लेवल पे बेचते हैं पूरे केमिकल बेस है। मैं चैलेंज से कहता हूँ ये यूनानी जो है ना आयुर्वेदिक ये प्रोडक्ट है जिससे कोई शिकायत नहीं करा कि इससे हमको नुकसान हुआ। अब रामदेव बाबा इसको कहता है और कोई बाबा कहता है कि शरबत जिहाद, वो जिहाद, ये जिहाद, ये नफरत फैलाने वाली सोच रामदेव बाबा को मैं ये कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को एक सेकुलर मुल्क में जो फिरका परस्ती पैदा करते हैं, इनको इमीडिएट इस पर केस बुक करके इसको गिरफ्तार करना चाहिए और इसको अनअवेलेबल अफेयर्स लगा के जेल में डालना चाहिए। क्योंकि आज हिंदुस्तान जो खाने पीने की चीजों को भी एक नए नए चीज बोल के जो ना इस पर नफरत डालने की कोशिश करते हैं कि इसलिए कि उनके जो केमिकल बेस को यूनानी बोल के बेचते हैं वो धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं ये चैलेंज से कहता हूँ कि यूनानी बोल के यूनानी मटेरियल यूज करके बनाते हैं। हमदर्द एक ऐसे कोई मामूली कंपनी नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर ये प्रोडक्ट चलता है हमदर्द का। इसके अंदर खाली तो आप जो ना रामदेव बाबा कभी शरबत को जो ना शरबत जात बोलेगा, आने से पहले तुम्हारे पिताजी को पूछो जाके कि ये रूह अफ़ज़ा तुम्हारे पिताजी भी इस्तेमाल करे। आज रूह अफ़ज़ा को इल्जाम देते हैं, शरबत जहाद कहते हैं, वो कि रामदेव बाबा की बात हमें ना है कि ये शरबत एक इंसान के सुकून और शांति के लिए जो ना शरबत को इस्तेमाल करते हैं। और ये शरबत के मामले में जो रामदेव बाबा कहते हैं कि वो मदरसे चलाते हैं चंदे से, हमदर्द की कंपनी से, और मस्जिद बनाते हैं। अरे भाई, अगर किसी को चंदा देते हैं नहीं देता, खाली मस्जिद मदरसे को नहीं देते, जाके रिकॉर्ड देखिए कई मठों को भी इन्होंने चंदा दिए सो है, कई मंदिरों को दिए सो है। वो भी हिंदुस्तान के अंदर कई आजादी के बाद से कई मंदिरों को भी उन्होंने दान दिए सो है। वो मदरसे और मस्जिदों को जो ना बोलते हैं, रामदेव बाबा पहले स्टडी कीजिए तारीख की, उसके बाद जो ना ऐसे इल्जाम